हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे बीएससी नर्सिंग का, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं तो उसके पहले आपको पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 25 अप्रैल से शुरू हो गया है फॉर्म भरना। 25 अप्रैल 2024 29 मई, एक महीने समथिंग में, एक महीने से ज़्यादा ही है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और आपका 5 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है। 14 जून को आपका फिक्स है। ये देखिए इनकी वेबसाइट है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और 11th 12th से आपके क्वेश्चन आते हैं, विदाउट माइनस मार्किंग है। क्वेश्चन पेपर सब अभी पूरा एकदम डिटेल देखेंगे। ये देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। ये पे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे एबीएमयू हो गया, एसजीपीजीआई, केजेएमयू, राम मनोहर लोहिया, ये देखिए यूपी यूएमएस, ईएलएल, आरएम मेरठ। तो सभी कॉलेज लगभग 23 गवर्नमेंट कॉलेज इसमें हैं। पिछली बार 23 थे, इस बार हो सकता है बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे 1-2 कॉलेज। और लगभग 250 कॉलेज के ऊपर ही प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इन सभी में एडमिशन लेना है तो आपको इन सभी एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, मतलब एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जैसे देखिए ऑल एडमिशन बीएससी नर्सिंग कोर्स इन द अबव इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो ऊपर दिए गए हैं, सेशन 2024-25 विल बी थ्रू द कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एक सीनेट एंट्रेंस एग्जाम होगा सीनेट के नाम से, और सीनेट एंट्रेंस एग्जाम कराती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। सेंटर ऑफ कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, कहाँ कहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप चूज करेंगे, ये सेंटर का नेम दिया गया। टोटल 19 सेंटर, 19 जिले, 19 सिटी में आपके ये एग्ज़ाम होंगे। जैसे आगरा सिटी हो गया, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारस, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। ये आपके टोटल 19 सिटी दिए गए हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जहाँ पे आपको फर्स्ट चॉइस करना है। जैसे मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट है बस्ती, तो मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा तो मैं बस्ती ही भरूँगा। अगर मान लीजिए मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कानपुर, तो कानपुर तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कानपुर फर्स्ट चॉइस पे रखूँगा। जो आप फर्स्ट चॉइस पे रखेंगे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि फ़र्स्ट चॉइस मिल जाए। फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है तो सेकंड चॉइस मिलने की पॉसिबिलिटी अधिक है। तो जो फर्स्ट चॉइस पे वही रखेंगे जो आपको फर्स्ट पे चाहिए होगा, सेकंड पे उसको रखेंगे जो सेकंड पे चाहिए होगा, थर्ड पे उस पर रखेंगे जो थर्ड पे चाहिए होगा। तो इस आर्डर में ये आप फॉर्म भरते समय इसको चूज करेंगे। नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं ये ऑनलाइन ही होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। नो एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी रिसीव्ड पोस्ट, मतलब ऑनलाइन ही होंगे, पोस्ट के द्वारा नहीं लिए जाएंगे। तो ये देखिए 25 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कोर्स होता है, ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद ओनली कंप्लीटेड फील्ड, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे पूरा फील्ड हो जाएगा तभी ये जाके एक्सेप्ट होगा, आधा अधूरा फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ दिए गए हैं। ये देखिए 3000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस लगेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फीस है, कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं करती है। 3000 रुपये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 3000 रुपये लगेंगे। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ डिसेबल जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट वाले स्टूडेंट 2000 रुपये इनके भी लगने वाले हैं। तो ये भी ज़्यादा ही फीस है। एग्जामिनेशन फीस सबमिटेड ओनली, ऑनलाइन फीस ये जमा होगा। ऑनलाइन जब एप्लीकेशन फॉर्म फीस जमा करेंगे तो ये ऑनलाइन फीस जमा होंगे, और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब ये दोबारा आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम आप 17 साल के होने चाहिए जब आप 12th पास होने चाहिए, और मिनिमम 17 साल कंप्लीट होने चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल कंप्लीट होंगे, और मैक्सिमम 35 ईयर्स तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात किया जाए, ये देखिए कैंडिडेट विद साइंस, आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, मैथ वाले स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। 12th आप पास होने चाहिए, और 12th में आपका 45% मार्क होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% मार्क होने चाहिए।
आप 45% मार्क होने चाहिए, 45% से कम होगा तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश, और आप इंग्लिश में पास होने चाहिए। इंग्लिश में आपका जिस बोर्ड से आप पास कर रहे हैं उस बोर्ड से आप पास कर किए होने चाहिए। इंग्लिश में मीन्स आप पास होने चाहिए, और 45% मार्क आप 12th क्लास में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 45% की जगह पे अगर कैटेगरी की बात किया जाए तो 40%, 45% की जगह 40% कैटेगरी SC कैटेगरी, ST और OBC। तो SC कैटेगरी, ST और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के 12th क्लास में अगर 40% भी मार्क हैं तब भी ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और 12th पास होना तो ज़रूरी है। अब कोई भी कहते हैं ना, ये बोर्ड यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CBSE वाले, CBSE वाले फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ICSE, कोई भी बोर्ड है ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप ये देखिए जो कलर ब्लाइंड वाले स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने वीडियो एक बना ही दिया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या, 5% फिजिकल हैंडीकैप को दिया जाता है, और 40 से 50% के बीच में ये है आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो क्या होगा, सर्टिफिकेट जो होगा ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना होना चाहिए, तहसील से और तहसीलदार से सब साइन मोहर होने चाहिए। सब चीज़ ये मैंने बता दिया है कि जो OBC सर्टिफिकेट है एकदम लेटेस्ट वाला होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ये देखिए आफ्टर लिखा है, आफ्टर मीन्स बाद में होना चाहिए, इसके नहीं, पहले का नहीं, या 2023 का 2022 का होगा तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिएगा। तो लेटेस्ट ये सर्टिफिकेट OBC EWS के होने चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया है, नोट ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स जितने भी इसमें दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है। नोट्स में क्या लिखा गया, फॉर एडमिशन ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, अगर यूपी में आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, दी कैंडिडेट मस्ट बी, उस स्टूडेंट को मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, उस स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है उसको उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश इशू फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आर कैंडिडेट पास्ट, या फिर देखिए दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, दोनों चीज़ है तो बेटर है, और दोनों में से एक भी है तब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अगर ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। मान लीजिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं लेकिन आप पढ़ाई कर लिए हैं यूपी से, 10th और 12th दोनों पास कर लिए हैं, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें लिखा गया है। रिजर्वेशन फॉर मेजॉरिटी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी गवर्नमेंट, तो ये माइनॉरिटी के लिए है, माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो वो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप होंगे, ये इनकी वेबसाइट दिया गया है, यहाँ पे फिलअप होंगे। और हाँ, ये आपका एडमिशन नर्सिंग कोर्स थ्रू, ये जो आपका कोर्स होगा ये सीनेट का आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तभी आप इन BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। ये सब दिया गया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्यूचर ये सब दिया गया है, रजिस्टर ईमेल ये सब आप फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिया गया रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार में सब कुछ हो जाएगा। फिर पेमेंट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन में आपका क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन में ये सब दिए गए हैं। फर्स्ट नेम आपके लगेंगे, मिडिल नेम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रंजीत कुमार पटेल है, तो ये मेरा फर्स्ट नेम हो गया, ये मेरा मिडिल नेम हो गया, ये मेरा लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए सिर्फ आप रंजीत कुमार अगर लिखते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट भरिए, मिडिल को छोड़ दीजिए। वहाँ जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ स्टार बना रहता है, जिस पे स्टार बना रहता है वो कंपलसरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसकी भी वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इन सभी को जब ये सब चीज़ भरेंगे ना तो आपके हाथों में होना चाहिए 10th का मार्कशीट होना चाहिए, उसी के बेस पे आप पूरा फिलअप करेंगे। 10th के मार्कशीट में जो जो आपका है लेटर है, जो आपके नाम्स में लेटर हैं, जो कि फादर्स नेम में स्पेस कहाँ कहाँ पे है वो सब आप करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के फादर्स का नेम है, फादर्स का नेम हो गया रमेश गुप्ता, RAMESH, रमेश गुप्ता हो गया, तो रमेश गुप्ता हो गया, तो ये स्पेस है ना, तो वहाँ पे स्पेस देंगे, ऐसे नहीं कि एकदम एक ही में लिख देंगे, तो जहाँ पे स्पेस रहेगा वहाँ पे स्पेस देंगे, स्लैश देते चलेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए। ईमेल एड्रेस, ईमेल आप अपना खुद भरेंगे क्योंकि ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आएगी। जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे उस पर OTP जाएगा, तो वो अपना नंबर यूज़ करिए। ये नहीं कि आप कहीं फॉर्म फिलअप करने गए हैं तो वो जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसी का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं,
ऐसा नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो कि गलत हो जाती है। कैटेगरी और सब कैटेगरी, कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप आते हैं वो कैटेगरी यूज करिए। अगर जिस सब कैटेगरी आपके पास है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप हो गया, सब कैटेगरी कुछ होते हैं, फ्रीडम फाइटर, EWS, तो वो सब कैटेगरी में आते हैं, तो सब कैटेगरी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी मान लीजिए OBC मेरी कैटेगरी है, तो OBC कैटेगरी में हम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। नेक्स्ट में फिर उसके बाद यहाँ बात करेंगे, मोबाइल पे OTP जाएगा, फिर वहाँ से पेमेंट होगा। ये सब पेमेंट होने के बाद इंपॉर्टेंट नोट कुछ हैं, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन भी फॉरगेट, ये सब चीज़ें आप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर कैश पेमेंट, यहाँ पे कैश पेमेंट हो जाएगा। फिर फाइनल सबमिशन हो जाएगा। एड्रेस वेड्रेस सब फ़ोटो वोटो लगा के, फ़ोटो कौन सा रहेगा, फ़ोटो मैंने बताया था कि फ़ोटो की वीडियो बना दिया था कि एक फ़ोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट में होना चाहिए। जाके फ़ोटो लेटेस्ट वाला के आप फ़ोटो खिंचवाएँ, कहीं फ़ोटो वाले शॉप पे जाएँ जहाँ पे फ़ोटो वोटो बढ़िया खींचता हो, सुंदर और चमकीला फ़ोटो, वहाँ पे जाइए। इन सभी को इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको दिखाइए, वो खींच देगा फ़ोटो का बैकग्राउंड जो हो वाइट होना चाहिए और फ़ोटो कलरफुल होना चाहिए। जब फ़ोटो खिंचाएंगे तो कोई चश्मा आपके आंखों पे नहीं होना चाहिए। नेम द कैंडिडेट, फ़ोटो आपका नाम वहाँ पे होना चाहिए और फ़ोटो जिस दिन खिंचाएंगे उसका डेट होना चाहिए। बर्थ डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए डे मंथ और यहाँ पे ईयर्स लिखा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ फ़ोटो, जिस दिन फ़ोटो खिंचाएंगे उस फ़ोटो डेट होना चाहिए। ये साइज वाइज दिखाएंगे वो खींच देगा। फिर उसके बाद ये सिग्नेचर उग्नेचर आपके लगेंगे। सिग्नेचर उग्नेचर आप लगा के एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो अब हम लोग देखेंगे। एग्जामिनेशन आपका ये देखिए 14 जून को है, आपका फ्राइडे पड़ रहा है, शुक्रवार को इस बार एग्ज़ाम है, संडे को नहीं है, शुक्रवार को है। तो ये देखिए, फिर उसके बाद 11 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, 2:20 तक चलेगा, 3 घंटे 20 मिनट 200 मिनट आपके ये एग्जामिनेशन चलने वाला है। क्वेश्चन पेपर आपका ये देखिए मेंशन, एडमिट कार्ड में सब चीज़ मेंशन रहेगा। फिर उसके बाद कि आपका एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें कहाँ आपका सेंटर गया है, एग्ज़ाम कहाँ आपको देना है, कितने घंटे का पेपर होगा, तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, जो इस साल चेंज किया गया है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन जो सही रहेगा उसी पे आपको क्लिक करना है, गलत ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुक्का लगाएंगे, तुक्का में ज़्यादातर चांसेस होते हैं गलत होने के, क्योंकि 4 में से 1 लगाना होता है ना। 4 ऑप्शन है, तुक्का लगाना है तो 4 में से 1, तो पॉसिबिलिटी कितना, सही होने की पॉसिबिलिटी तो 25% है ना, और गलत होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 75% है। तो ज़्यादातर गलत ही होते हैं अगर तुक्का लगाया जाता है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए तुक्का लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आप सिंगल क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे तो कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर आप घाटे में जाएंगे। छोड़ना एक भी नहीं है, 200 के 200 क्वेश्चन करना ही है, चाहे आप तुक्का लगाएं, चाहे गेस लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं। क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा। क्वेश्चन पेपर 200 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपका आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन। नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है भाई, 20-25 वीडियो बनी हुई है प्ले लिस्ट में, जाए शानदार 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन मैं सही करा दूंगा, क्योंकि नर्सिंग फील्ड से मेरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज UP UMS सैफई इटावा से। तो नर्सिंग के बारे में मुझसे अच्छा कौन जान पाएगा। तो नर्सिंग के बारे में सब पूरी डिटेल्स पढ़ा दिया गया है, वहाँ से जाके आप कर लीजिए। फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स की सिलेबस पूरा कंप्लीट किया गया है। केमिस्ट्री की सिलेबस पूरी कंप्लीट की गई है। बायोलॉजी का सिलेबस पूरा धाकड़दार से कंप्लीट किया गया है। इंग्लिश अभी कंप्लीट नहीं है, 3-4 वीडियो है, उसको देखिए, 3-4 वीडियो और आ जाएगा, काम हो जाएगा। 170 तक आप पहुंच सकते हैं, 170 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्वालिफाइंग मार्क, आप अगर इतना परसेंटाइल लाएंगे तो आप काउंसलिंग में हिस्सेदारी ले पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, इसका मतलब ये होता है इतने परसेंटेज लाएंगे तो आप काउंसलिंग में हिस्सेदारी ले पाएंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा तो जनरल कैटेगरी को 50 परसेंटाइल लाना है, और पर्सन विथ डिसेबल जो होते हैं उनको 45%, SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को 40 परसेंटाइल लाना है। 40% का मतलब 200 क्वेश्चन में लगभग आपके 40% का मतलब 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई, तो फिर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो
इससे बेटर ही लेके आइएगा। इतने से तो काम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे ना। 40 का मतलब यहाँ पे 40 का क्या, यहाँ पे आपको 60% लाने पड़ेंगे, तब आपको 6 दूना 60 दूना 120, यहाँ 60% लेके आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। यहाँ पे 60 क्या 80, 8 दूना 16, 8 दूना 16, ये तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आप लाएंगे 7 दूना 14, हाँ 70% लाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और यहाँ पे आप 70-75% यहाँ पर भी लेके आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पे फिर ये देख लीजिए, रिपोर्टिंग टाइम ये रहेगी, जब एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा जल्दी जाना ही रहता है, 1-2 घंटे जल्दी जाइए, वहाँ पर रिफ़्रेश लीजिए और अच्छे से रिफ़्रेशमेंट होना चाहिए और अच्छे से दिमाग को संतुलन में रखते हुए एग्ज़ाम देना है। ये सब चीज़ें एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। बायोमेट्रिक वहाँ पे होता ही है, क्योंकि एक दूसरे का जो फॉर्म भरेगा वही एग्ज़ाम दे पाएगा, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे देखिए थंब तो होता नहीं है, बायोमेट्रिक डायरेक्ट होगा, क्योंकि आप थंब इम्प्रेस करके यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो दूसरे का एग्ज़ाम दूसरा नहीं देगा, वो खुद देगा, नहीं तो फंस जाएगा, तो फिर जेल काटेगा और उसका एग्ज़ाम भी बेकार हो जाएगा। यहाँ देखिए बुकलेट आपको मिलेगी, ओमार शीट, मतलब ऑफलाइन आपके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन। और ऑफलाइन ही मज़ा आता है भाई, ऑफलाइन एग्ज़ाम देना अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ जब तक जैसे हम लोग रूम पे पढ़ते हैं ना, तो किताबों का पन्ना पलटते हैं ना, कॉपी का पन्ना पलटते हैं, तो वहाँ पर जब ये पन्ना पलटने को मिलता है तो क्वेश्चन सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और हर एक के पास तो घर में कंप्यूटर है नहीं कि वो प्रैक्टिस करके जाएगा, तो ऑफलाइन ही है तो बेस्ट है, ऑफलाइन होना भी चाहिए। यूपी के स्टूडेंट तो खतरनाक होते हैं ना, उनको तो सब कुछ सही है। चलिए बैरल आइटम कुछ देना है, यहाँ पे बैरल आइटम मतलब क्या क्या आपको चीज़ें नहीं ले जानी है, ये सब वहाँ पे सावधानी है, मतलब नहीं ले जानी है। तो ये कुछ नहीं ले जाना है, वहाँ पे खुद अपना जाइए और एडमिट कार्ड लेके जाइए, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं ले जाना। वहाँ पेन भी मिल जाएगा आपको, तो कैलकुलेटर कुछ नहीं लेके जाना है, एल्ट बेल्ट लगा के कुछ नहीं, एकदम सादा फार्मल एक पहन के जाइए, शर्ट पैंट, और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। अनफेयर मीन्स आप वहाँ कुछ गलत चीज़ें भी नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में से आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, बुकलेट चेक नहीं होगा, रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, जो कि हम लोग करते नहीं हैं। आसानी से एकदम सावधानी से आप पेपर देते हैं, फिर पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। ये देखिए रिजल्ट आपका कब कैंसिल हो सकता है, अगर द रिजल्ट सीनेट 2024 कैंडिडेट हु एंड डूइंग इन अनफेयर, कोई चीज़ गलत करता है, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, मारपीट करता है, या फिर एग्ज़ाम वहाँ जो हाल में कंट्रोलर होते हैं उनसे झगड़ा आप कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें इसलिए रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। या फिर ओएमआर शीट जो होती है उसको मान लीजिए आप फिलअप किए हैं, उसको दुमड़ रहे हैं, इधर उधर स्क्रैच लगा रहे हैं, उस पर ओएमआर शीट जो होती है ना, जिस पे आपको वो गोला बना रहता है, उस पर भरना रहता है, उस पर आपको पेन नहीं चलाने होते हैं, फर्जी के पेन नहीं चलाने होते हैं, या फिर उस पर नाम गाँव नहीं लिखना होता, जो वहाँ पे बनाया रहेगा उसी पे लिखना रहेगा, या नहीं पीछे उसके आप रफ्तार कर रहे हैं या फिर उसको दुमड़ रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जाके एक मशीन होती है उसी में टेस्ट किया जाता है, हाथों से तो होता नहीं है। फिर रिजल्ट आपका आएगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन चलती है, काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ये देखिए कोविड-19 की गाइडलाइन भी कुछ फॉलो करनी है, ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नोट कुछ दिए गए हैं, ये भी पढ़ लेना है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, जो बीसी सर होते हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जैसे किसी प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते हैं, बीसी सर होते हैं। एबीएमयू के यूपी लखनऊ शैल बी इन फाइनल, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, कोई भी गलती होगी तो वो डिसीजन लिया जाएगा वाइस चांसलर के थ्रू। इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट जस्टिस विल बी लखनऊ कोर्ट जस्टिस, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ये सब चीज़ों पे तो इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर छूटती है, ये चीज़ दिया गया है ना, जब मेरिट ऑडिट आती है तो किस पॉसिबिलिटी में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 140 क्वेश्चन सही किया, अब 140 स्टूडेंट तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टूडेंट सही करेगा, 140 स्टूडेंट लगभग 140 मार्क जो है 140 नंबर जो है काफ़ी स्टूडेंट लेके आते हैं, 2 भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 5 भी, 6 भी, तो उनकी प्रायोरिटी क्या दिया जाता है, आर्डर क्या फॉलो किया जाता है। पहले देखा जाता है कि बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क कितने हैं, किसके हैं, तो उसको फर्स्ट रैंक दे दिया जाता है, रैंक मतलब ऊपर दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री देखा जाता है, फिर उसके बाद फिजिक्स देखा जाता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के मार्क देखे जाते हैं। इंटरमीडिएट के मार्क अगर सब चीज़ें सेम आते हैं तो फिर उसका बाद देखा जाता है कि कौन
कौन सा स्टूडेंट है जिसकी एज अधिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब प्रायोरिटी सेट किए जाते हैं, जो वो रैंक सेट की जाती है। तभी लास्ट में कहते नहीं है काफ़ी स्टूडेंट, सर मेरा नंबर 100 मान लीजिए मेरा नंबर 130 नंबर है, उसका रैंक है स्टूडेंट का 1000 रैंक है, और मेरा भी 130 नंबर है, मेरा रैंक है 1030 रैंक है मेरा। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यही सब फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो ये फैक्टर मैं बताया हूँ। तो ऐसे सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। तैयारी करिए, इसी चैनल पे जाइए, सब जोरदार तैयारी कराई गई है, प्लेलिस्ट में फॉलो करें प्लीज़। और इधर उधर भटकने का नहीं, अभी यूपी में भटकना नहीं है भाई, क्योंकि यूपी में सब कुछ एकदम जो पेपर आएगा ना, एकदम सिंपल पेपर आएगा, और वो भी एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी सिंपल पेपर आएगा, एकदम लैंग्वेज सब सेम रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ा सा अधिक रहता है, लेकिन ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट रहते हैं। तो सब कुछ अच्छे से कराया गया है, कर लेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक